बच्चे तो अपनी कोख के जने ही अच्छे लगते हैं, दूसरों की कोख के जने बच्चे दिल को नहीं भाते, खासकर सौकन के बच्चे। पूरा घर शीशे की तरह चमका देना, कल कुछ लोग मेरी नाजों को देखने आ रहे। अरे लड़का 4-5 लाख कमाता है, छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़? वो क्या? मैं परी की शादी में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। जिस घर में मैंने दुल्हन बनके जाना था, मैं उस घर में परी को दुल्हन बनके नहीं जाने दूंगी। आप ये बात याद रखिएगा। इतनी पागल थोड़ी हूँ मैं, इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने दूंगी। मैं अपनी नाजों की शादी इस घर में करूंगी। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना, तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप? हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। आपको हमारा ज़हीर कैसा लगा है? माशाल्लाह बहुत सादतमंद बेटा है आपका। बेगैरत, बेशरम, भाग रही थी तू यहाँ से? हाँ, अब उसको अपना असली रंग दिखाऊंगी मैं। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। और पता है ना आपको कि मैं जज्बातीपन आपको ही दिखा सकती हूँ, किसी और को तो मेरी परवाह नहीं है। एक आप ही हैं जिसको मैं नखरे भी दिखा लेती हूँ और जज्बाती बन भी। मेरी एक बात अपने ध्यान में रखें, मैं इस वक्त किसी भी तरह का खतरा लेने की पोजीशन में नहीं हूँ। सर आप समझने की कोशिश करें, हम कुछ ही कदम दूर हैं किडनैपर से, बस हमें आपके ताउन की ज़रूरत है। और से सुनो मेरी बात, अब तूने वासिक से दोबारा रब्ता करना है ठीक रात 10:30 बजे। तब तक हर जगह से नाके भी ख़त्म हो जाते हैं, और उसको ये कहना है कि 10 करोड़ लेकर फरहान के घर भेज दे। ये ले जूस पी और इस चालाक लोमड़ी को भी पिला। तुम्हारी नियत की बू आ रही है मुझे। अबे एक तो तुझ पे एहसान कर रहा हूं मैं, और तू मेरी नियत पे ही शक कर रही है, हैं? अब तबीयत कैसी शाफे की? जी ठीक है, वो बुखार कम हो गया उसका। बस उसको टाइम पे दवाई देते रहना। हाँ? आप पुलिस को बीच से हटा रहे हैं, जबकि अभी तक तो कोमल आपी और हानिया मम की कोई खबर तक नहीं मिली। हाँ, इसलिए कि किडनैपर्स की डिमांड है ये। डिमांड? क्या कॉल आई थी आपको? पैसों का बंदोबस्त कर लिया मैंने, बस उनकी कॉल का वेट कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने पुलिस वालों को हटा दिया बीच से। हेलो? हाँ, पैसे तैयार है? हाँ तैयार है, कहाँ पहुँचानी है? उसे फिर डिग्गी में डाल दो। फरहान की गाड़ी की डिग्गी में। फरहान की गाड़ी की डिग्गी में? अबे जितना बोला है ना, तू सिर्फ उतना कर, बाकी काम हमारा है, हम देख लेंगे। सर डीआईजी साहब बात करेंगे। जी सर। क्या मुसीबत है आप लोगों को? आफ्ताब साहब से खुद बात करें, मैं इनकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का पाबंद नहीं हूं। इंस्पेक्टर साहब। जी सर। आपको फाइक अहमद पर कड़ी नजर रखनी होगी।
मैं ज़रा ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस ना आ जाऊं आप लोग हिलिएगा मत। जी सर, लेकिन आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है सुबह होने का आपको इंतज़ार करना चाहिए, और मुझे लगता है आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत है। मुझे किसी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए अरेंज कर देता हूँ। सर आप बिल्कुल गलत गुस्सा कर रहे हैं। वो लोग बहुत ख़तरनाक और आदी मुजरिम लगते हैं। आई थिंक मुझे आपकी एडवाइस की कोई ज़रूरत नहीं है। जो काम आप लोगों को करना चाहिए था वो अब मुझे ही पूरा करना होगा। आप बस इतना कीजिए कि फाइक अहमद का कमरा अनलॉक नहीं होना चाहिए, समझे आप? उसके पास ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, बस आप ये ख्याल रखिएगा कि वो कहीं नहीं जाए अपने रूम से। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वासिक, छोड़ जमीन को। क्या कर रहा है? छोड़ जमीन को। और मुझे कहती छोड़। तो मैं पागल हो गया। ये आप ठीक नहीं कर रहे फरहान भाई। मैं ठीक नहीं कर रहा, आप ठीक नहीं कर रहे। या मेरे खुदाया, पीछे हो फरहान, छोड़ो वासिक को। पूछे इससे अम्मी, पूछे अगर समीर के खिलाफ इसके पास सबूत है तो दे मुझे, मैं पुलिस के हवाले करूंगा इसे। आंटी, आंटी मेरा यकीन करे, मुझे अपनी माँ की कसम है, मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए। झूठ बोल रहा है ये, ढोंग कर रहा है, ढोंगी है। ढोंग नहीं कर रही है, तुम्हारी इज्जत डराना है। अरे जोरू के गुलाम, तू अपनी बीवी के अगवा को लेकर इस कदर अंधा हो गया है कि तू कभी भी फरहान पे भी इल्जाम लगा सकता है। अरे मैं कहती हूँ वासिक, चले जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। हाँ हाँ चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पास सबूत है। ऐसे चल मेरे साथ, चल। ये क्या करने वाले थे तुम वासिक? तुम चाहते हो कि अम्मी वक्त से पहले इस दुनिया से चली जाए? यार फरहान भाई, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा यार? और आप क्या कर रहे हैं? जरा सोचें समझें। बिना सोचे समझे ही बोल रहे हो तुम। यार अम्मी एक ज़हनी मरीजा है वासिक, कब समझोगे यार? अगर कोमल के साथ साथ हानिया के बारे में पता चल जाए ना अम्मी को, तुम समझ नहीं सकते क्या हो सकता है। मतलब मेरा आइडिया ठीक था फरहान भाई। आपने कोमल के अगवा होने की खबर तो दे दी अम्मी को, लेकिन हानिया का नहीं बताया। वो माँ है और माँ अपने बच्चों के लिए परेशान होती है फरहान भाई। वासिक, मेरे लिए अम्मी की जिंदगी और उसकी सेहत सबसे पहले अजीज है, उसके बाद सब कुछ। फरहान भाई जो भी है यार, लेकिन उस खतरनाक शख्स को इस घर से और अम्मी से दूर रखना हमारे हक में बेहतर होगा। और आपको पता है, इस वाकये के बाद सबकी नजर आपके ऊपर है। माना कि आपके दिल में सबके लिए हमदर्दी है, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि हानिया और कोमल का किडनैप करने वाला शख्स समीर ही है। इसका ही हाथ है। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, तुम्हारा किया धरा है, और चले हो मासूम बनने। आंटी मेरा यकीन करें, मैं अपने हर गुनाह की सजा काट चुका हूं और हमेशा के लिए तौबा कर चुका हूं। रहने दो,
मैं नहीं मानती, बड़े आए। आंटी आप शायद भूल रही हैं, मैं पहले भी यहाँ पर एक बार सबसे माफ़ी मांग चुका हूँ। और फरहान भाई ने भी अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ही मुझे काम पर रखा है। खैर मेरे फरहान की तो तुम रहने ही दो, वो तो है ही मेरा सीधा साधा मासूम सा बच्चा। बिल्कुल सच कहा है आपने आंटी। आपको पता है मैं सारा दिन फरहान भाई के साथ होता हूँ, और जितनी मैंने उनमें हमदर्दी के साथ आपकी सादतमंदी देखी है ना, मुझे तो शर्मिंदगी महसूस होती है कि काश मैं उन जैसा बेटा होता। मगर वासिक भाई, वो कहते हैं ना, उन पर तो उल्लू की लकड़ी घुमाई हुई है। दरअसल वासिक भाई उतना ही सोचते हैं जितना कोमल भाभी उनको इजाजत देती है। खैर कह तो तुम ठीक ही रहे हो। ये दोनों भाई आपस में क्या बातें कर रहे हैं? फरहान भाई, ये देखें, ये रहा मेरी हर बात का सबूत। और ये उस शख्स ने अपनी पॉकेट में इसलिए रखी हुई है ताकि वो इन्वेस्टिगेशन को गुमराह कर सके और हमें यकीन दिला सके जब कोमल और हानिया किडनैप हुए थे तब वो कराची में नहीं मुल्तान में था। अब आप बताएं मुझे फरहान भाई, ये फजूल चीज आप अपनी पॉकेट में कब तक लेके घूमेंगे और क्यों? लेकिन हर वक्त वो मेरी नजरों के सामने रहता है। वो इसलिए फरहान भाई ताकि वो हमारे घर में बैठकर चालाकी से अपना पूरा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते फरहान भाई, जब किडनैपर्स की मुझे कॉल आई तो पता है उन्होंने क्या कहा? पैसे कहां बचाने? आपकी गाड़ी की डिग्गी में। अब आप ही मुझे बताएं कि आपकी गाड़ी का एक्सेस आसानी से किसके पास है? क्या बोल रही है तुम? एग्जैक्टली फरहान भाई, वो आपको फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा है इस मामले में, और आपकी मासूमियत का पूरा फायदा उठा रहा है वो। सोचें जरा इस पे। फरहान भाई, अब आप देख लें आपको क्या करना है। मैं जरा फ्रेश हो जाता हूं जब तक। फरहान भाई, क्या आपने वासिक भाई की सारी बातों पे यकीन कर लिया जो उन्होंने मेरे बारे में आपसे कही हैं? हाँ फरहान भाई, मैंने आपकी और वासिक भाई की लॉन में सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन मैंने इसलिए रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। और आप खुद ही सोचें, अगर मैं पहले की तरह होता तो इस वक्त मेरा क्या रद्द अमल होता? तो ये टिकट्स क्यों नहीं जाहिर कर रही कि तुम मुल्तान से कराची और कराची से मुल्तान सफर कर रहे थे? बताओ। ये आप क्या बातें कर रहे हैं फरहान भाई? आपको याद नहीं मेरी तबीयत कितनी खराब थी, शदीद चोटें भी आई थी, और आपने खुद ही कहा था कुछ दिन आराम कर लो। तो बस मैंने सोचा मैं अपना ये काम निपटा लूंगा, और सर्दी के उन दिनों में अपने आप को बिल्कुल महफूज करके गया था। फरहान, मैंने तुम्हें कहा है ना बेटा, कोमल वाले मामले में कोई भी खतरा मोल लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब वो लोग पता नहीं कोमल का क्या हाल करते हैं, उसे जिंदा भी छोड़ते हैं या मार के किसी नदी नाले समंदर में, हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कोमल इस घर की फर्द है अम्मी, और वासिक की बीवी है। हमारा हक बनता है उसके बारे में सोचना, उसके बारे में बात करना। अम्मी ठीक है, मानती हूं, वासिक है ना उसकी फिक्र करने के लिए। तुम अपने काम पे तवज्जो दो बेटा। तुम्हारी तो पहले ही नींदें पूरी नहीं होती मेरी वजह से। कोमल जाए भाड़ में। मगर फरहान भाई, कोमल और तुम चलो मेरे साथ।
बीच में बात करने की जरूरत नहीं थी समीर। तुम्हारी वजह से इस घर में कुछ सालों से जो हो रहा है ना, अम्मी वो बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है समीर। और आइंदा हानिया का नाम अपनी जबान से मत निकालना, समझ आई? जी फरहान भाई, मैं समझ गया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मगर कोमल भाभी शायद आंटी को ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन हानिया तो उनकी बेटी है ना, उनका क्या बताएंगे आप उनको? क्यों उनसे आउट ऑफ कांटेक्ट है? तुम फिक्र ना करो समीर, वासिक ने उनकी डिमांड्स के मुताबिक 10 करोड़ का बंदोबस्त कर लिया है। अब सिर्फ इंतजार है उनकी कॉल का। 10 करोड़ रुपए? ये तो वाकई बहुत ज्यादा है फरहान भाई। और मुझे लगता है कि वासिक भाई को कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, इसलिए उनको पुलिस को भी साथ रखना जरूरी है। मगर वासिक खतरा मोल लेना नहीं चाहता, इसलिए उसने पुलिस की नाकाबंदी वहां से हटवा दी है। मगर फरहान भाई, इस तरह तो उन लोगों को भागने का मौका मिल जाएगा। यार पहले कोमल और हानिया का घर आना जरूरी है, उसके बाद निपट लेंगे उनसे। ठीक है फरहान भाई, जो आपको बेहतर लगता है। हाँ भाई, क्या हाल है वहाँ का? सब अमन है भाई, आपकी कॉल आती है ना तो थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ। अच्छा, ज़्यादा मक्खन मत लगा और वासिक को फ़ोन करके पूछ कि फरहान को रकम भिजवाई है या नहीं। वो तुम्हें खुद बताएगा कि उसने रकम फरहान को दे दी है, और फिर तुमने फरहान को कॉल करके बोलना है कि वो पहुंचे वहां पर रकम के साथ, और उसे ये लगना चाहिए कि हानिया और कोमल की ज़िंदगी अभी भी खतरे में है, ताकि वो अकेला है और कोई चालाकी ना दिखाए। जी जी भाई, उसकी फिक्र मत करो तुम। बस जैसा कहता जा रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही बोल, और फरहान को ख़ास तौर पे ये भी बताना है कि वो तुझे कांटेक्ट बिल्कुल ना करे। आगे समझ? चल अब शाबाश, लग जा काम पे। ठीक है भाई, ठीक है। कुछ भी हो फरहान, तुम वासिक के कहने पर पैसे लेके मत जाना। अरे वो तुम्हें बलि का बकरा बनाना चाहता है। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरा छोटा भाई है अम्मी, और उसे इस वक्त मेरी मदद की जरूरत है। मैं करूंगा उसकी मदद। हेलो, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें फरहान भाई का नंबर दे रहा हूँ, तुम उनसे पूछ सकते हो। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास नहीं होगा फरहान का नंबर? है फरहान भाई आप तैयार हैं ना? हाँ वासिक। फरहान भाई वो आपको कुछ ही देर में फोन करने वाला है, लेकिन आप बिल्कुल जाहिर मत होने दीजिएगा कि हम दोनों साथ ही हैं, ठीक है? अरे तुमने कोमल की खातिर मरना है तो 100 दफा मरो, इसे क्यों घसीट रहे हो? कहीं नहीं जाएगा फरहान। अम्मी कुछ नहीं होगा, इस वक्त कोमल को मेरी जरूरत है, उसे छुड़वाना है, मैं जरूर जाऊंगा। प्लीज जो भी हो अम्मी, वो मेरे भाई की बीवी है और मैं अपने भाई की मदद जरूर करूंगा। फरहान भाई वो थोड़ी देर में आपको फोन करेगा, बस ये मत पता चलने देना कि हम दोनों साथ हैं। वो चाहता है कि पैसे लेके आप ही जाएं। फरहान कहीं नहीं जाएगा, और तुम्हारे कहने पर तो मैं उसे मरने के लिए कहीं नहीं जाने दूंगी। अम्मी ये किसी बहस में पड़ने का वक्त नहीं है, और मैं जानता हूं कि आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी कि कोमल अगवा हो गई है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि तुम छोड़ो अम्मी को, मैंने संभालूंगा। मुझे बताओ जाना कहाँ है? आए मेरे साथ। या अल्लाह, मेरे फरहान की हिफाजत करना परवरदिगार। अल्लाह, तुम जानते तो हो ना अम्मी और कोमल के दरमियान उनके ताल्लुकात में कितनी कशीदगी रही है हमेशा, और तुम अम्मी को हानिया के बारे में बताकर उनकी जिंदगी को थोड़ा खराब करना चाहते हो। अम्मी की ज़हनी हालत को क्या हो फरहान भाई? माशाल्लाह से ठीक तो हैं? अम्मी ठीक नहीं है, तुम नहीं जानते यार। घर में सबको पता है कि अम्मी को स्लीप पैरालिसिस की बीमारी हो गई है। इतना कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? तुम्हें बता भी देते तुम क्या कर लेते। खैर चलो, अब कहीं देर होगी तो
फरहान, तुम 10 मिनट के बाद अपने घर से निकलोगे और मैं तुम्हारे साथ लाइन पे रहूंगा। हाँ, और भूलना मत कि तुम घर से अकेले ही निकलोगे और जहां तक मैं कहूंगा ना वहां तक अकेले ही आओगे। अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ ना कि तुम्हारे साथ कोई और भी है तो तुम्हारी बहन और भाभी को दोनों को मैं मार डालूंगा। चलो शाबाश, अब गाड़ी में बैठो और मेरी कॉल का इंतजार करो। आ रहा है फरहान रकम लेके, जो कि हम 2 बंदों में बंटेंगे और तेरे हिस्से में आएगी बेटा मौत। बड़ी हंसी आ रही है तुझे, हैं? हंस ले, पर ये तेरी बदकिस्मती है कि तू समीर के हाथों मरेगा, समझा? मेरे डैड की कॉल आई थी और तुमने काट दी। ये बदकिस्मती है तुम्हारी। अबे तुझे मुझसे क्या ऐसी हमदर्दी है कि तू मुझे 10 करोड़ एक्स्ट्रा देने पे तुली हुई है? बेवकूफ हो तुम। मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बख्श रही हूँ और तुम मौत लेने पे तुले हो। चलो, यही सही है तुम्हारे लिए। अबे क्या बके जा रही है तू? सच कह रही हूँ मैं। मेरी बात पे ना सही तो ज़िशान की बात पर तो यकीन आएगा ना तुम्हें। जरा सोचो, क्यों ज़िशान मेरे साथ डील बना रहा था? क्योंकि वो जानता है कैश लेने में रिस्क है और मौत ग्रांटेड है। तुम इसे मरने दो कोमल, और अगर खुशकिस्मती से तुम बच भी गए ना, तुम्हें पूरा हक है तुम हम सबको मार दो। बकवास बंद कर, मैं तुम लोगों को अभी ना मार दूं, हैं? तुम लोग भी अपनी बकवास बंद रखो।